कोलकाता का एकमात्र हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसमें बनी 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद लंबे वक्त से विवाद का विषय रही है और फिलहाल ये विवाद सीमा पार कर गया है, बांग्लादेश पहुंच गया है। जिसके बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों की ओर से सीमा पार हिंदुस्तान की सरकार से एक मांग की गई। मांग ये कि दमदम उत्तर से भाजपा विधायक सौरभ सिकदर को सजा दी जाए। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने लगातार सौरभ सिकदर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बांकरा मस्जिद विवाद क्या है, हिंदुस्तान में बनी मस्जिद का बांग्लादेश से क्या लेना देना है, कौन है सौरभ सिकदर, उनका इस विवाद से क्या लेना देना है, चलिए सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 17 जुलाई 2026 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनी राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम के बाहर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुटी। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे। इन पोस्टरों में भाजपा विधायक सौरभ सिकदर को विलेन के तौर पर दिखाया गया। क्यों? वजह कोलकाता में एयरपोर्ट के अंदर बनी बांकरा मस्जिद है। ये मस्जिद सौरभ सिकदर के चुनावी क्षेत्र के अंदर आती है और सिकदर लंबे समय से मस्जिद को हटाने की पैरवी कर रहे हैं। द प्रिंट में छपी दीप हालदार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी सौरभ सिकदर को फांसी देने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरहद पार से मिल रही इन धमकियों पर सौरभ सिकदर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा नाम पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की किल लिस्ट में है या वे मेरी मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और सुरक्षा दोनों ही नजरिए से मस्जिद को दूसरी जगह ले जाना जरूरी है। राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश कर रही है। सिकदर ने आरोप यह भी लगाया कि पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया था और इसके अगले ही दिन बांग्लादेश में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है। चलिए अब ये समझते हैं कि बांकरा मस्जिद पर विवाद है क्या। हमने आपको ये बताया है कि बांकरा मस्जिद नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के अंदर बनी है। इस मस्जिद को लोग गौरीपुर जामे मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एयरपोर्ट प्रशासन ने 11 जुलाई 2026 के दिन बाहरी लोगों को नमाज पढ़ने के लिए एंट्री देनी बंद कर दी। तर्क दिया सुरक्षा कारणों का। शुरुआत में एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से कहा गया कि सड़क की मरम्मत के लिए 3 दिन की रोक लगाई गई है, लेकिन बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई थी। BCAS का कहना था कि केवल आधार कार्ड दिखाकर किसी को भी हवाई अड्डे जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में एंट्री देना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के पास एक तालाब की वजह से भी विमानों की आवाजाही में और दिक्कतें आती हैं। इससे दूसरे रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। नतीजा ये है कि रनवे की ऑपरेशनल लंबाई घटकर 2832 मीटर रह जाती है, जबकि मुख्य रनवे 3633 मीटर लंबा है। दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है, लैंडिंग के लिए रनवे की लंबाई कम होने के कारण यहां बोइंग 787 या एयरबस A330 जैसे बड़े इंटरनेशनल विमान सुरक्षित रूप से नहीं उतर सकते। घने कोहरे के दौरान विमानों को उतारने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS की ज़रूरत होती है, लेकिन मस्जिद की मौजूदगी के कारण दूसरे रनवे पर यह आधुनिक तकनीक नहीं लगाई जा पा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का छठा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। हर रोज यहां 60,000 से 70,000 यात्री आते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो जाती है। इसी बात का हवाला देते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने 11 जुलाई को मस्जिद में एंट्री बंद कर दी, जबकि 10 जुलाई तक नमाजी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर बांकरा मस्जिद जा सकते थे। CISF के जवान उनकी जांच करते थे और उन्हें जेसोर रोड पर गेट नंबर 8 से बस में बिठाकर ले जाते थे। विधायक सौरभ सिकदर ने यह भी दावा किया है कि एयरपोर्ट परिसर में मस्जिद होने की वजह से 2 रनवे के पूरी तरह से इस्तेमाल पर असर पड़ा है और सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी पैदा हुई हैं। एयरपोर्ट के मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों को दिन में कई बार सुरक्षा एजेंसियों की देखरेख में अंदर बाहर ले जाना पड़ता है। सुरक्षा कारणों पर उठ रहे सवालों के बीच सौरभ सिकदर की अगुवाई इसलिए चर्चा में और ज्यादा आ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी उनके काम का समर्थन किया है। अधिकारी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरपोर्ट की सुरक्षा को हर चीज से ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन बहुत अहम है क्योंकि चीन और बांग्लादेश दोनों ही इसके पास हैं। ये बाहरी लोगों के लिए अपने गेट खुले नहीं रख सकता। वहीं मस्जिद कमेटी के सदस्य अबुल कलाम ने कहा, मैं रविवार यानी 26 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे ये पता करने गया था कि हम नमाज कब दोबारा शुरू कर सकते हैं।
मुझे बताया गया कि रनवे की मरम्मत का काम चल रहा है और अगले आदेश तक एंट्री पर रोक रहेगी। पहले भी रनवे की ऐसी मरम्मत हुई है, लेकिन नमाज कभी रोकी नहीं गई। अधिकारी साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या समस्या है, और ये भी नहीं बता रहे कि ये बंदी कब तक चलेगी। ये तो हो गई वो बात जिसे तर्क बनाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। अब समझिए इस मस्जिद का विवाद राजनीति के कौन से पायदान पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे में छपी अभिषेक डे की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, पहले किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। हमारी सरकार इसमें विश्वास नहीं करती। अगर मस्जिद शिफ्ट की जाती है तो इसमें बड़ी बात क्या है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने मस्जिद में अचानक एंट्री रोकने का विरोध किया है। उन्होंने कहा, कोई भी फैसला मुस्लिम समुदाय और मस्जिद कमेटी से बातचीत करके ही लिया जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसे नमाजियों का उत्पीड़न बताया है। उन्होंने 17 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद लोगों से काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध जताने की अपील की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद कमेटी के सदस्य अबुल कलाम का दावा है कि उनके पास 1890 से मस्जिद होने के सरकारी दस्तावेज हैं, जिसे नॉर्थ 24 परगना जिले के मजिस्ट्रेट और एयरपोर्ट अधिकारियों के सामने पेश किया जा चुका है। ऐसे में अगर मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं मिली तो कमेटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दैनिक भास्कर में छपी तीर्थंकर दास की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने मस्जिद कमेटी को एयरपोर्ट की सीमा के बाहर एक वैकल्पिक जमीन देने का प्रस्ताव दिया है ताकि वहां एक बड़ी मस्जिद बनाई जा सके और मौजूदा रनवे का विस्तार हो सके। इन तमाम बयानों के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी अब इस बात पर विचार कर रही है कि क्या प्रवेश के लिए कोई नया पास सिस्टम बनाया जाए या जनता के प्रवेश को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। फिलहाल वहां भारी सुरक्षा बल तैनात हैं और नमाजियों की एंट्री बंद है। इस सब के बीच आपके मन में अब भी एक सवाल ये जरूर होगा कि मस्जिद आखिर एयरपोर्ट रनवे पर आई कहां से। तो इसके लिए चलते हैं थोड़ा इतिहास में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट बनने से पहले ही वहां मस्जिद मौजूद थी। माना जाता है कि इसे 1890 के दशक में बनाया गया था। उस वक्त एयरपोर्ट की जगह एक गांव हुआ करता था। मस्जिद उसी गांव का हिस्सा थी। 1924 में अंग्रेजों ने दमदम हवाई अड्डा बनाया। 5 साल बाद वहां बंगाल फ्लाइंग क्लब खोला गया। हालांकि मस्जिद समेत उस गांव को ना तो कहीं और हटाया गया और ना ही तोड़ा गया। 1950 के दशक में कोलकाता धीरे धीरे भारत के मुख्य औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था, इसलिए एयरपोर्ट का विस्तार करना जरूरी हो गया। इस दौरान मुख्य रनवे के उत्तर और पश्चिम में बसे गांवों को हटा दिया गया। वहां रहने वाले लोगों को लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम नाम की जगह बसाया गया। 1960 के दशक में एयरपोर्ट का विस्तार पश्चिम की ओर किया गया और एक नया यानी दूसरा रनवे बनाया गया। इसके लिए बंगाल सरकार ने 1962 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को जमीन सौंपी। हालांकि मस्जिद को नहीं हटाया गया। माना जाता है कि उस समय हुई किसी समझबूझ के तहत ऐसा किया गया था। हालांकि तब से ही मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात होती रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। दमदम विधानसभा के विधायक के मुताबिक ये मुद्दा सबसे पहले 1998 में उनके चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री तपन सिकदर ने संसद में उठाया था। 2003 में तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ बैठक की थी। इसका नतीजा नहीं निकल पाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बैठक के बाद अधिकारियों ने मस्जिद को हटाने के बजाय रनवे का रास्ता बदलने का फैसला किया। सालों से ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बंगाल की सरकारों के बीच खींचतान का मुद्दा रहा है। अब राज्य और नई दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के कारण मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने और दूसरे रनवे का विस्तार करने की फिर से कोशिश की जा रही है। विधायक सिकदर मस्जिद हटाने के अपने तर्क को इस बात से मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट के पास स्थित एक मंदिर को भी दूसरी जगह ले जाया जाएगा। विकास के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपका इस मस्जिद के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।